हेलो बेटा, 7th साइंस नॉन कोचिंग क्लास में हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर को एक बार बेटा रीड किया है क्विकली। ठीक है, ऐसे ही अब हम फोर्थ चैप्टर एक बार क्विकली रीड करते हैं। यूटी सिलेबस बेटा फर्स्ट चैप्टर है आपका, उसको लर्न करके रखना है आपको। ठीक है, देखो अब हम रीड करते हैं। वी यूज अवर सेंस ऑफ टच टू फाइंड वेदर ऑब्जेक्ट इट होल्ड और कोल्ड। ठीक है, जो भी हमारी सेंस है उनसे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, टच करके कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है। ठीक है, सेंसेस जैसे अपने हाथों से टच करते हैं और पता करते हैं, जीभ से टच करते हैं और पता करते हैं। ठीक है, ऐसे अपने पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सेंस करके पता करते हैं उसमें कैसा टेस्ट है, उसकी कैसी स्मेल है, गर्म है या ठंडा है, छूने में फील करने में कैसा है। ठीक है, इस तरह से हम सेंस ऑर्गन से उसको सेंस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब टच करके सेंस करते हैं अपने हैंड से, तो कैसा है वो, हॉट है या कोल्ड है, सबसे पहले ये देखते हैं। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस। ठीक है, हीट क्या है, एनर्जी की फॉर्म है जो हमें क्या बताती है, हॉटनेस के बारे में, कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है उस चीज़ के बारे में हमें सेंस करवाती है। सेंस ऑफ टच इज नॉट ऑलवेज रिलायबल, यानी कि टच करने का सेंस हमेशा बेटा रिलायबल नहीं हो सकता, यानी कि सही मेथड नहीं हो सकता। टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी हम अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे क्या होता है टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस दोनों यहाँ पे यूज हो सकते हैं बेटा, कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कोई चीज़ कितनी ठंडी है, ये क्या बताता है कि उसके टेम्परेचर को बताता है। ठीक है, थर्मोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है बेटा, थर्मोमीटर यूज किया जाता है। ठीक है, अब थर्मोमीटर के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, वो क्लिनिकल हो सकता है, लेबोरेटरी हो सकता है। ठीक है, देखो क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, मापने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। द टेम्परेचर रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसकी टेम्परेचर रेंज कितनी होती है बेटा, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है इसकी रेंज। वी यूज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, जबकि हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से क्या मेजर करते हैं, जो दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को बॉईल कर रहे हैं, उबाल रहे हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, उस थर्मोमीटर को रख के और फिर देखते हैं कि कितनी डिग्री सेल्सियस इसने टेम्परेचर ले लिया है, इतना गर्म होने तक, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, यानी कितना टेम्परेचर उसने लिया है। It has temperature range of -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई हेल्थी पर्सन है, नॉर्मल ह्यूमन पर्सन का टेम्परेचर कितना रहेगा बेटा, 37 डिग्री सेल्सियस। Heat always flow from a body at higher temperature to body at a lower temperature. There are 3 ways in which heat flows from one object to another object by conduction, convection and radiation. ठीक है बेटा, हीट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हायर टू लोअर फ्लो करती है। ठीक है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक हीट जाती है तो 3 मेथड फॉलो करती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। 3 तरह से हीट अपने तक पहुंचती है। देखो बेटा, एक बात मैं आपको समझ, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ। देखो हम सर्दी में क्या करते हैं, हीट के लिए क्या करते हैं, आँच जला लेते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं। ठीक है, और ऐसे करके अपने हाथ उसके सामने कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अपने हाथ क्या रहते हैं, वहाँ से ठंडे रहते हैं, और जो आँच हमने जलाई है अपने पास वो क्या होती है, गर्म होती है। तो हीट क्या होती है, जो हायर टेम्परेचर है वहाँ से हमारे जो कोल्डर टेम्परेचर है वहाँ तक वो ट्रेवल करती है, यानी कि हायर टू लोअर अपने पास पहुँचती है। ठीक है, कभी भी अगर हम देखेंगे तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, हायर टेम्परेचर टू लोअर, यानी कि हॉटनेस टू कोल्डनेस, गर्म से ठंडे की तरफ हीट जाएगी। ठीक है, मोस्टली इन सॉलिड ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस थ्रू दी कंडक्शन। सॉलिड में ज़्यादातर कंडक्शन की हेल्प से हीट है वो ट्रांसफर होती है। इन फ्लूइड्स इट टेक प्लेस बाय द कन्वेक्शन मेथड, लेकिन जो लिक्विड होते हैं उनमें कन्वेक्शन मेथड से हीट ट्रांसफर होती है। इन रेडिएशन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। रेडिएशन मेथड में किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे सन से रेडिएशन आती है अपने पास, तो किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती। द मटीरियल दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट।
ठीक है। अब आते हैं कंडक्टर, जो अपने में से हीट को पास होने दे। ऐसे मटेरियल जो अपने में से हीट को पास होने देते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। जो अपने अंदर से हीट को पास होने नहीं देते उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है। रेडिएशन फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट में भी रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटर और एब्जॉर्ब। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे रेडिएशन गिरती हैं तो रिफ्लेक्ट भी हो सकती हैं, ट्रांसमिट भी हो सकती हैं और एब्जॉर्ब भी हो सकती हैं। ठीक है। मान लो किसी भी ग्लास सरफेस पे गिरी, जैसे अपने पास मिरर लिया हमने, अगर मिरर पे लाइट गिरती है, रेडिएशन गिरती है तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी टकरा के। ठीक है। या फिर ट्रांसमिटर अपना रास्ता बदल लेंगी, या फिर वो एब्जॉर्ब भी हो सकती हैं, जैसे हम एब्जॉर्ब करते हैं सन से आने वाली रेडिएशन को। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आते हैं, रेडिएशन फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट में भी रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटर और एब्जॉर्ब। ब्लैक और डार्क कलर ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब रेडिएशन बेटर देन वाइट और लाइट कलर ऑब्जेक्ट। ठीक है। ब्लैक कलर या डार्क कलर क्या करता है, जो हीट है, रेडिएशन है, उसको ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करता है लाइट ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। इसीलिए क्या होता है, हम गर्मी में क्या पहनते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें गर्मी कम लगे। क्योंकि अगर हम डार्क कलर, ब्लैक कलर या फिर कोई भी अदर डार्क कलर पहनते हैं तो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और हमें उससे ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। ठीक है। दैट्स वाई वी लाइक टू वियर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ्स इन दी समर, जो मैंने अभी आपको बताया। इन विंटर वी लाइक टू पुट ऑन वुलन क्लॉथ्स बिकॉज वुल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है। सर्दी में हम क्या करते हैं, वुलन के कपड़े पहनते हैं क्योंकि जो वुल है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट को, यानी कि अपने अंदर से हीट को बाहर जाने नहीं होता। इट हैज़ ट्रैप इन बिटवीन दी फाइबर, जो हीट होती है वो वुल के फाइबर के अंदर ही ट्रैप हो जाती है, बन जाती है, अंदर ही रह जाती है और वो बाहर नहीं जा पाती। ठीक है। जो अपने शरीर से, जो अपनी बॉडी से जो हीट निकलती है वो वुल क्या कर लेती है, उसको बांध लेती है, ट्रैप कर लेती है उसको अंदर ही, और वो हीट अपने शरीर से बाहर नहीं निकलती। इसलिए हमें वुलन क्लॉथ पहनने पे क्या लगता है, ठंड नहीं लगती। ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपको इस चैप्टर को अच्छे से एक बार रीड कर लेना है सभी को। ठीक है बेटा।